पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आए हैं जींद में और मेरे सामने आप देख सकते हैं निर्दलीय विधायक लोगों के चहेते मुहिम से ये कहिए कि अगर किसी ने बीजेपी को या कांग्रेस को टक्कर दी है तो वो अकेले अपने दम पर बलराज कुंडू जी ने दी थी। और फिलहाल जो 2024 के चुनाव सिर पर हैं और सभी पार्टियां अपनी जो है कमर कसे हुए हैं, इसी क्रम में आज हम जींद में पहुंचे और जानेंगे कुंडू साहब से कि उनकी तैयारियां कैसी है। राम राम सर। राम राम जी सर, जिस प्रकार के चुनाव सिर पे हैं और सभी पार्टियां बड़ी गर्मजोशी से अपने चुनावों का प्रचार जो है कर रही हैं, तो आपकी भी इसी क्रम में सुना सर 19 तारीख को नवंबर में रैली है, तो मुख्य थीम क्या है सर उस रैली का? देखिए, वो रैली मेरी नहीं कह सकते आप उस रैली को। वो रैली इस प्रदेश के लोगों की आवाज़ है जी। इस प्रदेश के लोग जो आज इस पार्टियों की लूट और झूठ जी और झूठे सपने दिखाकर जिस प्रकार से वोट को लूटते हैं, उन सब से तंग आकर लोगों ने एक मन बनाया है कि हम ऐसा विकल्प चाहिए लोगों को जो इस प्रदेश के लिए हो, प्रदेश के बेटा बेटी गरीब किसान मजदूर के जो उस दर्द को समझने वाले, उनके ऐसा दल जो इस प्रदेश के किसान मजदूर युवा बेरोजगार के लिए काम करने की सोच रखने वाले हों। तो वही दल के लोगों के द्वारा हरियाणा जनसेवक पार्टी का गठन किया गया और उस पार्टी की रैली 19 नवंबर को जींद एकलव्य स्टेडियम में रखी गई है। तो मतलब ये अगर हम कहें कि कुंडू साहब निर्दलीय लड़ रहे थे, तो अब एक नई पार्टी का उदय हरियाणा में, अगर कोई बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दे तो वो हरियाणा जनसेवक उभर कर आप लेके आना चाहते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई कतई कोई दो राय नहीं कि हरियाणा जनसेवक पार्टी आने वाले समय में 19 नवंबर को आज प्रदेश के लोगों के पास भाजपा को हराने, जजपा को हराने के लिए सामने सिर्फ कांग्रेस एक विकल्प के रूप में दिख रही है, लेकिन लोग उसकी लूट को भूले नहीं हैं। आज से 10 साल पहले कांग्रेस ने 10 साल सत्ता पे काबिज रहकर जिस प्रकार से इस प्रदेश को गर्दिश में डालने का काम किया था और उसी से परेशान होकर लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके भाजपा के दो झूठे सपनों में आकर, उनकी झूठी बातों में आकर भाजपा को लाने का काम किया था। आज लोग उस बात से विचलित हैं कि अब क्या करें। आज भाजपा और जजपा ने तो उस कांग्रेस को भी शायद अच्छा कहलवा दिया, तो लोगों को एक नया विकल्प चाहिए। इसलिए हम सब ने मिलकर हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई है और 19 नवंबर को उसकी एक बड़ी रैली हमने जींद के एकलव्य स्टेडियम में रखी है और 19 तारीख को इस प्रदेश को एक नया राजनीतिक मंच और पार्टी विकल्प के रूप में देने जा रहे हैं। आप देखेंगे 19 नवंबर को प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है, एक ज्वालामुखी फटने वाला है और ये राजघरानों की ये पार्टियां जिन्होंने 2-2, 3-3 परिवारों ने उन पर कब्जा कर रखा है और वो अपने चाटुकार और गुलाम लोगों को टिकट देकर सिवाय इस राजनीति को अपने बेटा बेटी और खुद को मुख्यमंत्री बनाने तक की सीमित रखकर इस प्रदेश की किसी को कोई चिंता नहीं है। ऐसी पार्टी और नेताओं को अब की बार प्रदेश के लोग सत्ता से बाहर करके अपने बेटों की, जो उनकी चिंता करने वाले, उनका दर्द और तकलीफ को समझने वाले, कि उस हरियाणा जनसेवक पार्टी को अब की बार वोट देकर इस प्रदेश को बचाने का काम करेंगे। एक तरफ तो बीजेपी है सर जो अपने आप को ये कह रही है कि तीसरी बार भी बीजेपी सरकार जो आएगी, और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो पूर्वानुमान हम कहेंगे कहीं न कहीं लोगों के सामने ये रख रही है कि मुख्यमंत्री अगली बार कांग्रेस का कथाकथित जो सुप्रीम है वो होंगे। तो आपको लगता है क्या मतलब निर्दलीय अगर हम एकदम उठा के वो टक्कर दे सकते हैं, जबकि उनका पूर्वानुमान वो है कांग्रेस अपनी एक अलग थ्योरी बनाई हुई है, बीजेपी अपनी थ्योरी बनाई हुई है, और जेजेपी को तो आप जानते ही हैं जींद में काफ़ी उनका प्रचलन रहा है शुरुआत से ही। देखिए, इन सब पार्टियों को उठाने वाले लोग हैं जी, जनता है जो वोट डालकर इन पार्टियों को, उनके नेताओं को चुनाव जिताती है। अब लोग बिल्कुल पूर्ण रूप से थक चुके हैं इन नेताओं की झूठ और लूट की राजनीति से। उनको कुछ नया चाहिए जो उनके लिए कुछ करने की सोच रखता हो। अब लोगों की भावनाओं को जानकर ही मैंने यात्रा निकालकर पूरे प्रदेश में लोगों का टेम्परामेंट जाना, उनकी सोच और उनके विचारों से रूबरू हुआ
और वो रूबरू होने के बाद में मैंने जो महसूस किया है कि अब राजनीति के अंदर युवा पढ़े लिखे चेहरों को जब तक नहीं लाया जाएगा, उस किसान मजदूर के बेटों को जो उस तकलीफ और दर्द को समझने वाले हों, तब तक ये सिस्टम, ये व्यवस्था नहीं बदलेगी। अब लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं है, अब लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है। हम इस व्यवस्था को बदलेंगे तभी ये भ्रष्टाचार कम होगा, तभी जो है ना ये महंगाई कम होगी, तभी जो है प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार मिलेगा, तभी जो हमारा किसान मजदूर खुशहाल होगा। इसी सोच को लेकर हमने ये राजनीतिक जो पार्टी बनाई है, इस दल में उन किसान मजदूर गरीब परिवार के बेटा बेटी जो पढ़े लिखे और राजनीति सोच रखते हैं और जनसेवा की सोच रखकर इस प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दिवाली सर पे है, क्या करना चाहेंगे? 2 दिन बाद ही दिवाली है और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना और अरदास करता हूं कि वो मेरे पूरे प्रदेश पर 36 बिरादरी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें और मेरा ये प्रदेश सुख समृद्धि और भाईचारे से आबाद रहे, खुशहाल रहे। थैंक यू।